मेरे प्यारे प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 सॉल्यूशन का। कल जो था वो बहुत ही बेसिक था, नॉर्मल चीजें थी, वो आपको पहले भी पता होंगी। लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसी चीजें हैं, मजा आने वाला है। आप देखते जाना चुटकियों में कैसे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, किस तरीके से आप, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है जहां से हर कंपटीशन में, हर बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको जैसे ही आज का टॉपिक होगा, इसके साथ साथ नोट इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नोट्स भी मिलेंगे, साथ साथ कंप्लीट चैप्टर होगा तब भी नोट्स मिलेंगे। और जो मैं यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ, ये आपको ये भी सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि ये सब आपको मिल जाएगा एज इट इज पीडीएफ की फॉर्म में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन है वो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो सॉल्यूशन पे करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास सॉल्यूट होता है एंड सेकंड वन जो हमारे पास होता है वो होता है सॉल्वेंट। ये दो चीजें होती हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो आपका सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है उसको हम देखेंगे। तो हमारे पास क्या कह रहा है अभी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर होगी? सॉल्यूट की अमाउंट आप दो तरीके से लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या इन सॉल्यूशन कह लो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। आप दोनों तरीकों में से कैसे भी बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ये भी आप कह सकते हो। सॉल्यूशन के अंदर कितनी सॉल्यूट की अमाउंट है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्वेंट में कितनी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। क्योंकि सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाओगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, इसलिए हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूट की जो अमाउंट ली जाएगी वो अलग अलग तरीके से, कभी तो हम सॉल्यूट की अमाउंट को ग्राम में लेंगे, कभी हम सॉल्यूट के अमाउंट को मोल्स में लेंगे, कभी हम सॉल्यूट के अमाउंट को परसेंटेज में लेंगे। तो अलग अलग तरीके से हम सॉल्यूट के अमाउंट को मेजर करेंगे और उसी अमाउंट को हम क्या नाम देते हैं? कंसंट्रेशन। जब आप अलग अलग तरीके से मेजर करोगे ना तो कंसंट्रेशन के नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कह रहा हूं ये अलग अलग नाम हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको मास मेजर करना है, मास को आप ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हो, पौंड में भी मेजर कर सकते हो। वैसे ही ये हमारे पास कंसंट्रेशन को आप सॉल्यूट के अमाउंट को ग्राम में भी, मोल्स में भी, परसेंटेज में भी मेजर कर सकते हो। तो सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसी को हम क्या नाम देते हैं? सॉल्यूट की अमाउंट को ही बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन को पहले टाइम में कैसे मेजर किया जाता था? कंसंट्रेशन को बता दिया जाता था कि सॉल्यूशन कैसा है, कह देते थे सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है, ऐसा कह देते थे। और इसी को मान लेते थे भाई ये कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक तरीका है। क्या मान लेते थे? भाई सॉल्यूशन जो वो कंसंट्रेटेड है, अरे कंसंट्रेटेड है, या फिर कह देते थे कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है। इस तरीकों को बोलते थे कि भाई हमने कंसंट्रेशन को मेजर कर लिया। कैसे मेजर कर लिया? कि बता देते थे कि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या सॉल्यूशन फिर डाइल्यूट है। ये दो मेथड होते थे जिनके द्वारा हम कंसंट्रेशन का अनुमान लगाते थे। इन मेथड को बोलते थे क्वालिटेटिव मेथड्स। ये क्या? क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिवली हम बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट। क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे बोला जाता है आपको पता है, देख लेते हैं एक बार। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? अभी कंसंट्रेटेड का मतलब होता है, यही हमने सुना है, आज मैं आपको फिर बता देता हूं कंसंट्रेटेड, अगर आपने नहीं सुना है तो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है अभी, जिसके अंदर सोल्यूट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। सोल्यूट क्या होगा? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। मैंने तुम्हें कहा था एक जगह, मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शनल, जब सोल्यूट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सोल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सोल्यूट जब लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, उसे हम कैसा सॉल्यूशन बोलते थे पहले टाइम में?
में कंसंट्रेटेड। लेकिन कितना कंसंट्रेटेड है वो? कंसंट्रेटेड तो कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट कितना भी हो सकता है, एग्जैक्ट अमाउंट तो पता नहीं चली ना, इसलिए ये क्वालिटेटिव में आते हैं। ये क्वालिटेटिव मेथड थे कंसंट्रेशन को मेजर करने के। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह दिया मतलब सोल्यूट लार्ज अमाउंट में, तो एक्सेप्शनल हो गया या नहीं हो गया? नहीं तो हमने क्या पढ़ा था, सोल्यूट किस में प्रेजेंट होता है? लो अमाउंट में। और दूसरा हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं भाई? दूसरा हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं? व्हेन द सोल्यूट इज लो अमाउंट, सोल्यूट बिल्कुल ही लो अमाउंट में होगा, सोल्यूट इन लो अमाउंट। अगर सोल्यूट आपका लो अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या नाम देते हैं अभी? सोल्यूट अगर आपका लो अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्वालिटेटिव मेथड है। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम जो देखने वाले हैं वो हम क्या देखने वाले हैं? देखिए, आज हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। वो हम क्या देखने वाले हैं? क्वांटिटेटिव मेथड्स देखने वाले हैं। क्वांटिटेटिवली आप कैसे मेजर कर सकते हो? क्वांटिटेटिव मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की क्वांटिटेटिव मेथड देख लेते हैं। तो क्वांटिटेटिवली आप कैसे पता करोगे इसका हम देखेंगे। क्वांटिटेटिवली कैसे पता कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन? तो क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार। तो क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग नाम है कंसंट्रेशन के। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आपको पता होना चाहिए वो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास होगा। अब मैं क्वांटिटेटिव स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है, नॉलेज की बात है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। क्या पता होना चाहिए भी? हम इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे ना, उन सब सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। उन सब सॉल्यूशन को हम कौन से सॉल्यूशन बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भी? बाइनरी क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम ऐसे सॉल्यूशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक आपके पास क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। एक सॉल्यूट होगा और एक आपके पास क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। इसलिए इन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, एक बात बड़े पते की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो सॉल्वेंट होता है ना वो हमेशा एक ही होता है। सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? एक ही होता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता चल गया होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, लेकिन सॉल्यूट जो होंगे दीज कैन बी मोर देन वन। ये हमेशा क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं। सॉल्वेंट जो होंगे हमारे पास वो क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपने जो चाय बनाई टी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट था? H2O। तो वो तो हो गया आपका क्या? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, हो गया। अब क्या रह गया? उसके अंदर आपने शुगर भी डाली थी थोड़ी सी अमाउंट में, उसके अंदर आपने और क्या डाला था? टी लीव्स भी डाली थी थोड़ी सी अमाउंट में, उनका जो रस था वो निकल गया था, फिर हमने उसको फिल्टर कर लिया था, और आपने थोड़ी सी अमाउंट में मिल्क भी डाला था। मुझे ये बताइए, इतनी चीजें आपने मिला दी, इन सब को हम चाय के अंदर सोल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। इसलिए इस सॉल्यूशन में टोटल कितने हो गए? 3 तो आपके पास हो गए सोल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट। इसलिए इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? क्वाटर्नरी। और बाइनरी का मतलब अब आप समझ गए होंगे, जिसमें सोल्यूट भी एक होगा, सॉल्वेंट भी एक होगा। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे टर्नरी सॉल्यूशन, अगर आपसे कोई पूछे टर्नरी सॉल्यूशन, तो टर्नरी सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, तो आपको टोटल 3 कंपोनेंट होने चाहिए। एक तो आपका सॉल्वेंट होगा 100% आपको पता है, लेकिन 2 आपके पास क्या होंगे? सोल्यूट होंगे। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन से सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। हो गया। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की क्वांटिटेटिवली कौन कौन सी टर्म्स है, जिसमें सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहीं से आपके बेसिक स्टार्ट होते हैं, तो उन्हीं को हम देख लेते हैं। सबसे पहली टर्म याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मास परसेंटेज।
पहली जो टर्म हम यूज करने वाले हैं वो है मास परसेंटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या कह रहा है अभी, अगर हम मास परसेंटेज की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैथ जिन्होंने पढ़ा है 10 तक तो पढ़ा ही होगा, आगे भी जिन्होंने मैथ लिया, पहले परसेंटेज का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज का मतलब पता है तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है, पहले सुन लो भाई परसेंटेज का मतलब, फिर मैं मास परसेंटेज के बारे में भी बताऊंगा। पहले परसेंटेज का मतलब ये होता है, आपके पास कोई भी चीज है वो 100 है। कितनी है? आप कोई भी चीज है उसको आप 100 के अकॉर्डिंग देखोगे, यानी कि 100 में हम उसको चेंज कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर एक जनरल लाइफ का एग्जांपल दूं, आपसे कोई कह दे हमने क्या किया, 50 ग्राम शुगर मिलाया है, जब हमने सॉल्यूशन बनाया, कितना सॉल्यूशन बनाया, हमने जो सॉल्यूशन बनाया था वो कितना बनाया था, हमने सॉल्यूशन 200 ग्राम बनाया था। 200 ग्राम जब सॉल्यूशन बनाया तो उसके अंदर हमारे पास जो शुगर प्रेजेंट था वो 50 ग्राम प्रेजेंट था। जो हमारे पास शुगर प्रेजेंट था वो कितने ग्राम प्रेजेंट था? 50 ग्राम प्रेजेंट था। अब अगर हम बात करें यहां से, क्या बात करें, अगर मैं इस सॉल्यूशन को कितना कर दूं, 100 ग्राम कर देता हूं, इस सॉल्यूशन को मैं कितना कर देता हूं, 100 ग्राम कर देता हूं। अगर मैं इस सॉल्यूशन को 100 ग्राम कर दूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमने कितना कर दिया, 100 ग्राम। 100 ग्राम करते ही एक बात बताओ, आपने सॉल्यूशन को आधा कर दिया तो जो शुगर है वो भी आधा आ जाएगा, यानी कि अब की बार जो आपका शुगर प्रेजेंट है वो कितना ग्राम प्रेजेंट हो गया, 25 ग्राम। तो सीधी सी बात है, हमने क्या किया है, जब हमारे पास सॉल्यूशन 200 ग्राम था तो उसमें हमारा जो शुगर था वो 50 ग्राम था। जैसे ही हमने सॉल्यूशन को 100 ग्राम कर दिया तो आपका जो शुगर है वो कितना होगा, 25। ये जनरल से समझाने की बात कर रहा हूं। 200 ग्राम में 50 ग्राम शुगर है तो 100 ग्राम में कितना शुगर होगा, 25 ग्राम। तो इसी को बोलेंगे इसकी मास परसेंटेज। मतलब इस सॉल्यूशन में जो शुगर की परसेंटेज है वो कितनी होगी, 25%। क्योंकि शुगर जो है 100 ग्राम जब सॉल्यूशन लेते हैं तो उस सॉल्यूशन में जो आपका शुगर प्रेजेंट है वो 25 ग्राम है। इसलिए कह रहा हूं, हम किसी भी चीज को, यहां पे मास की बात है तो मास के अकॉर्डिंग उसको 100 में डिवाइड, 100 में कन्वर्ट कर लेंगे, और 100 में कन्वर्ट करने के बाद जिस कंपोनेंट की जितनी अमाउंट है वही उसकी मास परसेंटेज हो जाएगी। जैसे यहां पे शुगर 25 ग्राम है तो शुगर की मास परसेंटेज 25%। तो रिमेनिंग क्या है इसके अंदर, रिमेनिंग वाटर होता है शुगर सॉल्यूशन में। अगर रिमेनिंग वाटर है तो वाटर कितना हो जाएगा, जब 25 ग्राम शुगर है 100 में से तो 75 ग्राम क्या रह गया आपके पास, हमारे पास जो 75 ग्राम है वो क्या रह गया, वाटर। तो वाटर की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 75%। तो आप 100 में चेंज करके बताओगे जब भी बताना होता है, हम 100 में चेंज करके उसको बताते हैं, या 100 में हम उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर 100 में चेंज कर लेते हैं। एक एग्जांपल, जैसे कि आपको कहा जाता है अभी आपके 5 पेपर है, एक पेपर 100 नंबर का है, आपके टोटल पेपर कितने हो गए, 500 नंबर के, उसमें से आपने लिए 400, फिर आपको बोला जाता है इसकी परसेंटेज बनाओ। परसेंटेज में 2-3 तरीके से बताऊंगा, देखना कैसे। सबसे पहला तो आप जो बनाते हो उसके अकॉर्डिंग, आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो डिवाइड में आप क्या कर देते हो, टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई कितने से कर देते हो, 100 से, यही ना। 100 का मतलब क्या है, परसेंटेज, मतलब आपने इसको 100 में चेंज कर लिया। अब आपके जो पेपर है वो 500 नंबर के नहीं रही, अब आपके पेपर 100 नंबर के हो गए। अगर आपका पेपर, सारे पेपर 100 नंबर के होते तो उसमें से कितने अंक आते, आपको कितने नंबर मिलते, वही तो परसेंटेज है। तो कैसे चेंज करते हैं, कैंसिल। इसी तरीके से ये कितना आ गया, 80%। तो कितना आ गया, मतलब ये हो गया, इस 80% का मतलब है अगर मेरे पेपर 100 नंबर के होते हैं तो उसमें से मुझे कितने नंबर मिलते हैं, 80। इसलिए कह रहा हूं परसेंटेज का मतलब समझ आना चाहिए कि हमारे पास नंबर की बात करें, 80% मार्क्स की बात करते हैं तो मतलब टोटल मार्क्स जब 100 होंगे उसमें से हमें कितने मिलेंगे, 80 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपको आप पता होना चाहिए। दूसरा तरीका परसेंटेज में चेंज करने का, परसेंटेज आप समझ गए होंगे कि हमने 100 में चेंज कर लेना उस चीज को, और 100 में से फिर कितना है वही उसकी परसेंटेज हो जाएगी। अब आपको यहां से पूछ ले आपके नंबर कितने कटे, अरे हमारे नंबर 400 आए थे, कितने कटे थे, 100। कितने में से जब पेपर कितने का हुआ, 500 का, तो कितनी परसेंटेज कटी, तो मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 करते हो, 2 जीरो से 2 जीरो 5, कितने परसेंट कटे, 20%। देखो 20% आपके नंबर कटे थे, आपको 80 मिले थे। टोटल तो अब भी कितना है, 100 ही है, टोटल में कोई चेंज नहीं आने वाला है। दूसरा तरीका जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हो वो भी देखिए।
दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका क्या है, आपको 500 नंबर के पेपर हुए, आप क्या करो, इसके 100 इक्वल इक्वल पार्ट्स करो। 100 इक्वल पार्ट करने का तरीका, 500 नंबर हैं, उसके 100 इक्वल पार्ट्स करने, तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो कितने का हो गया अभी, 5 नंबर का एक पार्ट बनेगा। एक पार्ट जो होगा वो 5 नंबर का, यानी कि 500 को अगर 100 जगह बांटोगे, मान लेते ये 500 है यहां से यहां तक, अब आप इसको 100 जगह बांटना इक्वल इक्वल, 1 2 3, ये 500 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, और 100 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ये 100 इक्वल पार्ट्स जब मैंने किए, तो एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का आएगा, 5 सेंटीमीटर का। कैसे बनाया, मैंने 100 को कितने से डिवाइड कर दिया, 100 से। तो आपने 100 इक्वल पार्ट्स इसके कर लिए। जैसे ही हमने 100 इक्वल पार्ट्स इसके किए, तो 100 इक्वल पार्ट्स करते ही क्या हो गया, अभी एक पार्ट 5 नंबर का बन गया, और इसी को 1% बोलते हैं। तो 5 नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 1% हो जाएगा। 5 नंबर इज इक्वल टू 1%। ओके, अब आपको देखिए, अब मिले कितने थे, 400 नंबर। हमें कितने मिले थे, 5 नंबर जो है यहां पे लिख लो, 5 नंबर इज इक्वल टू 1%। ओके, अगर मेरा एक नंबर आता तो कितने परसेंट के इक्वल हो जाता, एक नंबर इज इक्वल टू 1/5, और मैंने ऑब्टेन कितने किए थे, 500 में से 400। 400 नंबर के कितने परसेंटेज बनेगी, 1/5 मल्टीप्लाई 400, तो कितना परसेंटेज आ गया आपके पास, ये कैंसिल, कितना परसेंटेज आ गया, 80%। आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो, दोनों तरीकों से देखो, 80 यहां पे भी आया और यहां पे भी आपका कितना आया था, 80। ये आप फॉर्मूला लगा के करते हो, ये मैंने बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में बताया, कर लोगे तो 100 इक्वल पार्ट्स कर लो किसी के भी। लेकिन क्या है, ये जो है लेंथी तरीका है। हमने पहले टोटल मार्क्स के 100 इक्वल पार्ट्स किए, फिर जो ऑब्टेन थे उसको किए। एक जनरल लाइफ का एग्जांपल जो आपका यही मास परसेंटेज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, उस पर भी मैं ये अप्लाई करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके मैं फॉर्मूले भी आपको बताऊंगा। तो मास परसेंटेज पे आइए। अब ये आपको परसेंटेज पता चल गया। मास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, तो जो मास परसेंटेज होती है, अभी उसको याद रखना, मास परसेंटेज को W/W से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मास परसेंटेज जो उसको किससे डिनोट करते हैं, W/W। जहां पे भी लिखा हुआ हो, मतलब वो मास परसेंटेज अगर है, उसके साथ में W/W है, परसेंटेज लिखा हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है, तो आप समझ जाना वो मास परसेंटेज। अब क्या कह रहा, अभी मास परसेंटेज में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेट मेरे पास जो सोलवेंट होगा उसको हम क्या मानेंगे, A, ये आपको पहले भी पता है, और जो सोल्यूट होगा उसको हम क्या मानेंगे, बी। ये आपको ऑलरेडी पता है, इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्वेंट को हम ए मानेंगे, सोल्यूट को हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। जो सोल्वेंट का वेट है, ये याद रखो, अब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। डब्ल्यू का मतलब होता है मास ऑफ सोल्वेंट या वेट ऑफ सोल्वेंट। ए लगा दिया सोल्वेंट, डब्ल्यू मतलब मास या वेट ऑफ सोल्वेंट। बी का डब्ल्यू भी लिखोगे, मतलब मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट। पूरे चैप्टर में मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो डब्ल्यू भी जहां पे आ जाए लिख लिया करो इन छोटी छोटी बातों को। वेट ऑफ सोल्यूट, ये क्या है, वेट ऑफ सोल्वेंट, या मास ऑफ सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट। ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। इतना हो जाएगा। एक डब्ल्यू ए हो गया, दूसरा क्या हो गया, डब्ल्यू बी। अब मैं क्या करता हूं, देखिए एक एक चीज लिखने जा रहा हूं। मास ऑफ सोल्यूट आपको पता चल गया क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी। मास ऑफ सोल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्वेंट जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस क्या हो जाएगा, अरे सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, यही तो होगा, हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या पता है, यहां से देखिए, मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं, फिर हर चीज प्रैक्टिकली देखेंगे हम एक एक चीज को। अब आपको क्या पता है, जो आपका पूरा सॉल्यूशन है वो कितना है, इतना है। उसमें से सोल्यूट की मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे हो जाएगी, सोल्यूट का वेट कितना है, सोल्यूट का वेट ये रहा, कितना है, डब्ल्यू बी, डिवाइड सोल्यूट का वेट हो गया। डिवाइड में क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इतना वेट, फॉर्मूला जैसे आप क्या करते हो, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड में क्या करते हो, टोटल मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड में क्या करते हो, टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई क्या करते हो, 100, यही तो करते हो। तो उसी इस तरीके से मैं इसको भी करने जा रहा हूं। देखिए
अगर आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्टेन यानी कि सोल्यूट का मास डिवाइड में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई क्या हो गया अभी 100। ये देखिए सोल्यूट की मास परसेंटेज आ गई। अरे आप क्या करते हो जब नंबर की परसेंटेज निकालते हो, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड में टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। वैसे ही क्या है, जितना सॉल्यूशन का मास था उसमें से सोल्यूट ने कितना लिया है मास, डिवाइड में टोटल मास और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 100। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है 50 ग्राम NaCl। सुना होगा NaCl, घर पे नमक जो होता है टेबल साल्ट जिसको बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए टेबल साल्ट क्या होता है, NaCl। वो मैंने 50 ग्राम लिया और उसको 450 ग्राम वाटर में मिला दिया। कितने वाटर में मिला दिया, 450 ग्राम वाटर में। अब सोचने की बात तो है ही नहीं, ये लो अमाउंट में है तो ये आपका क्या हो गया सोल्यूट, ये लार्ज अमाउंट में है तो ये आपका क्या हो गया सॉल्वेंट। अगर आपसे कोई पूछे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन तो ये हो गया आपके पास WB, यह हो गया आपके पास WA, दोनों को जोड़ दोगे तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया 500 ग्राम। बताइए भाई, इतना किसी को पूछना होता, हो गया। अब क्या करोगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परसेंटेज बना लेते हैं। दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगा भाई। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है NaCl, विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोल्यूट का वेट कितना था 50 ग्राम, डिवाइड में क्या करोगे टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100, कैंसिल करो कितना आ गया 10% आ गया। 10% का मतलब क्या है पता है, अब देखिए 10% का मतलब क्या है, मतलब जब सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम होगा, जब टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तो उसमें जो सोल्यूट होगा वो कितना होगा, उसके अंदर जो सोल्यूट होगा वो कितना होगा 10 ग्राम, और उसके अंदर जो सॉल्वेंट रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 90 ग्राम। इसका मतलब ये है, और नहीं होता है तो साबित करके भी मैं दिखा सकता हूं। कैसे, देखिए पहले स्टार्टिंग में आपके पास जो सॉल्वेंट था वो कितना था, ये तो मैंने परसेंटेज बनाई है, सॉल्वेंट जो था वो आपके पास कितना था 450 ग्राम, यही था। उसके अंदर सोल्यूट कितना था 50 ग्राम, सोल्यूट कितना था 50 ग्राम था, यही था ना, सोल्यूट कितना था 50 ग्राम था। अब आप ध्यान से देखो, और टोटल जो सॉल्यूशन बन गया था वो कितना बन गया था 500 ग्राम, यही हो गया था। यानी कि यहां से सोच के देखो, 500 ग्राम जब आपका सॉल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट कितना है 50 ग्राम है, कितना ग्राम है 50 ग्राम है। जब आपका सॉल्यूशन कितना है, जब आपका सॉल्यूशन 500 ग्राम है तो आपका जो सोल्यूट है वो 50 ग्राम है। देख रहे हो, दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना है। अब सॉल्यूशन के 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 100 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे, 500 को 100 से डिवाइड करो तो एक पार्ट 5 ग्राम का हो गया, और 5 ग्राम का मतलब है 1%। 5 ग्राम का मतलब क्या हो गया 1% हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं 5 ग्राम इज इक्वल टू 1%। और आपको किसकी मास परसेंटेज निकालनी, सोल्यूट की। अगर मेरे पास सोल्यूट 1 ग्राम होता, अगर मेरे पास सोल्यूट 1 ग्राम होता तो कितनी परसेंटेज हो जाती, तो सीधी सी बात है 1 डिवाइड में 5। ये आप 6th-7th में मैथ पढ़ते थे। लेकिन मेरे पास सोल्यूट है कितना, अगर सोल्यूट 50 ग्राम है तो उसकी परसेंटेज, तो देखिए उसकी परसेंटेज कैसे बनेगी 1/5 मल्टीप्लाई 50, कितना परसेंट आ गया अभी 10%। तो आप किसी भी तरीके से निकाल लो, दोनों तरीके से 10% ही आएगा। या सोच के देख लो, देखो 500 ग्राम में प्रेजेंट है 50 ग्राम, हो गया। अगर मैं इसको 500 ग्राम के अंदर प्रेजेंट कितना है 50 ग्राम प्रेजेंट है, यही हो गया। 1 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा 50 डिवाइड में 500, और अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तो कितना सोल्यूट हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कैंसिल करके देखो कितना आ गया 10 ग्राम। वही तो मैं बता रहा हूं, तो यही तो मतलब है 10% का मतलब है सॉल्यूशन 100 ग्राम हो चुका है, उसमें सोल्यूट 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना रह गया 90 ग्राम। किसी भी तरीके से देख लो भाई, हर तरीके से मैंने आपको बता दिया है, हो जाएगा। ये थे भी मास परसेंटेज, सिंपल भी लॉन्ग वे में भी, हर तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर समझोगे तो बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मास परसेंटेज के ऊपर, लेकिन मास परसेंटेज को समझना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं आएगा, कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी अभी बताया भी है, आपको क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा अभी 68% W/W HNO3 सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको जिसको भी समझ में आ गया वो पता कर लिया होगा क्या बता रहा हूं मैं।
इसका मतलब निकालना आना चाहिए। व्हाट डू यू मींट बाय दिस? सबसे पहले तो W/W है तो मास परसेंटेज है। जब मास परसेंटेज की बात आ जाती है तो आगे का सॉल्यूशन आपको मिल गया। क्या मिल गया? सॉल्यूशन मास मिल गया। सॉल्यूशन मास कितना हो गया अभी? सॉल्यूशन का जो मास है, परसेंटेज वर्ड लगते ही मतलब कितना हो गया अभी आपके पास? मतलब हो गया 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास तो 100 ग्राम। तो उसमें सोल्यूट कौन है, यहां से सोचने की बात नहीं है भी। यहां पे सोल्यूट जो वो कौन है, जिसका सॉल्यूशन दिया होता है वही सोल्यूट है। और सोल्यूट कौन है यहाँ पे? HNO3। और सोल्यूट का जो वेट है वो जितनी परसेंटेज होती है वही होता है। कितने ग्राम है? 68 ग्राम। तो सोलवेंट कितना रह गया भाई? यहाँ पे जो सोलवेंट रह गया वो कितना रह गया? माइनस कर दो। कितना रह गया अभी आपके पास? 32 ग्राम। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था सोल्यूट हमेशा लो अमाउंट में होता है, लेकिन मैंने तुम्हें एक्सेप्शनल बताया था, और एक्सेप्शनल मैंने बताया था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होता है, और ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से ये मतलब निकालना सीख लोगे तो इसके ऊपर आगे न्यूमेरिकल आएंगे, और ये न्यूमेरिकल बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। परसेंटेज यही है। अब इसकी परसेंटेज बना के देख लो, अगर आपको डाउट है तो इसकी वापस बनाओगे तो यही बनेगी। कैसे? देखो सोल्यूट का वेट कितना है? 68 ग्राम। डिवाइड में टोटल वेट कितना है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। मल्टीप्लाई क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है टोटल। मल्टीप्लाई कितने से करते हैं परसेंटेज बनाने के लिए? 100 से। कैंसिल। कितना परसेंट बन गया? 68। बताइए भी, पूछना इसमें कुछ? अरे बहुत ही सिंपल है। कमेंट रखिए जहां पे भी डाउट हो, बताइए। मैंने लॉन्ग वे से लॉन्ग वे में बता दिया, शॉर्ट से शॉर्ट वे में बता दिया, हर तरीके से आपको आ गया। तो एक बार देख लेते हैं, तरीका बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे। जैसे कि आपके पास क्या है? लेट, अब हम कह सकते हैं ए जो है वो आपके पास क्या है? सॉल्वेंट। बी जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? बी जो होगा आपके पास वो हो जाएगा सोल्यूट। इतना होने के बाद अब क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बात छोटी छोटी है, याद रखो इन चीजों को। मास ऑफ सॉल्वेंट। बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। ये हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? भी ये भी हमें पता चल गया मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आपको भी पता है, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ये लीजिए, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए प्लस क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी। हो गया, दोनों को जोड़ दिया। अब क्या है? मास परसेंटेज आप सोल्वेंट की भी बना सकते हो। मास परसेंटेज ऑफ बी मतलब सोल्यूट की। कैसे? सोल्यूट का वेट कितना है? डब्ल्यू बी। डिवाइड में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। आपको वीडियो बहुत मिल जाएंगे, इससे भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन इतना लॉन्ग और शॉर्ट ट्रिक से नहीं। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत थोड़ी सी आएगी, क्योंकि ये चीजें बता रहा हूं ना, ये चीजें आपके परमानेंट माइंड में सेट हो जाएंगी, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा क्या है? अगर आपसे कोई कहे मास परसेंटेज ऑफ ए, मास परसेंटेज ऑफ ए का अगर बनाना तो बहुत ही सिंपल है। ए की मास परसेंटेज कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल हो गया। अब तो क्या हो गया? वेट ऑफ ए डिवाइड में क्या करोगे? टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे भाई? मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से। तो ये आपके पास क्या बन गया? मास परसेंटेज ऑफ ए। या फिर क्या करते? 100 माइनस में परसेंटेज ऑफ बी। बी की परसेंटेज को अगर माइनस कर दोगे तो भी आपके मास परसेंटेज ऑफ ए आ जाएगी। ये था भी आपके पास, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। हो जाएगा। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। देखो हम लाइव सेशन भी लेंगे एक बार, जैसे लाइव तक पहुंचेंगे उसके बाद मैं आपको लाइव वीडियो लूंगा, लाइव लेक्चर लूंगा। लाइव में आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी साथ साथ सोल्व करेंगे, लेकिन पहले लाइव तक पहुंचना जरूरी है हमें। तो लाइव तक पहुंचाओ आप। अगर आप कंटिन्यू मेरे लेक्चर लाइव भी लेना चाहते हो तो आप लाइव तक हमें पहुंचाओ। आप हेल्प करोगे, आप शेयर सब्सक्राइब करोगे, तभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे, और आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। एवरीथिंग, नीट जेई सब कुछ आपको सिलेबस। पहले हम सीबीएसई को कर लेते हैं, फिर नीट को, जेई को, सब करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं यहां से। देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल कहां से करेंगे देख लेते हैं एक बार। ये लीजिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। ये क्या कह रहा है अभी? कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। क्या कह रहा है? कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4। हमें क्या करना है? बेंजीन की और CCl4 की मास परसेंटेज निकालनी है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए भाई। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन पहले आप देख लेते हैं। बेंजीन, तो हम यहां से बेंजीन को देख लेते हैं।
अगर हम यहां से बेंजीन को देखेंगे तो बेंजीन में क्या कह रहा है अभी, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6 होता है। बेंजीन का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, C6H6 होता है। ओके, ये छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूं इनको मैं इसलिए कह रहा हूं याद रख लीजिए या लिख लीजिए। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था टेबल बना लो, उससे आपको जल्दी पता चल जाएगा। पहले जैसे आप चैप्टर रोज केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले उन 2 पेजेस को 5 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। 1 वीक के बाद आपको किसी चीज की रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बेंजीन क्या होता है, C6H6। ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 जो हमारे पास होता है ये क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जो बेंजीन दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 22 ग्राम दिया हुआ है। बेंजीन जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 22 ग्राम। और CCl4 जो दिया हुआ है 22, ये यहां पे कंप्लीट नहीं है भी क्वेश्चन। 122 ग्राम ऑफ CCl4 जोड़ लेना भैया, 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो यहां पे जो आपका CCl4 है वो कितना है, 122 ग्राम है। ये आपके पास है 122 ग्राम ऑफ CCl4। अब ये लो अमाउंट में तो ये आपका क्या हो गया, सीधी सी बात है, ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूट, और ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट। यहां पे कुछ देखने की बात ही नहीं रही। अगर ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के वेट को हम WA, मतलब कितना हो गया WA, 122 ग्राम। ये आपके पास क्या हो गया, सोल्यूट का वेट, और सोल्यूट का वेट को हम WB लिखते हैं, तो ये आपका हो गया सोल्यूट। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, टोटल मास आपको पता है, टोटल मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WA प्लस WB इज इक्वल टू कितना हो गया अभी, 122 प्लस 22, तो कितना आ गया आपके पास, 144 ग्राम हो गया अभी, इतना भी ये आपके पास आ गया। सॉल्यूशन का मास भी आ गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको किसकी मास परसेंटेज बनानी है, दोनों की बनानी है। पहले हम बेंजीन की बना लेते हैं। बेंजीन की मास परसेंटेज देखिए कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है। तो बेंजीन का मास क्या होगा, WB अपॉन WA प्लस WB और मल्टीप्लाई क्या करोगे 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, अब रखो वेट, WB क्या है यहाँ पे, WB आपका ये रहा 22 ग्राम। डिवाइड में क्या करोगे अभी, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों का जोड़ लिया आपने, कितना है 144, और मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे अभी, 100 से, बन गई। सेम तरीके से दूसरे की भी बना सकते हो। दूसरे की किसकी बना सकते हो आप, सेकंड जो आपका CCl4 है, CCl4 की बना लो। CCl4 की जो परसेंटेज बनेगी बड़ी सिंपल है, कैसे बनेगी, CCl4 का वेट कितना है 122 ग्राम, डिवाइड में क्या करना आपको, डिवाइड में टोटल सॉल्यूशन का वेट 144 ग्राम, और मल्टीप्लाई कितने से करना है 100 से। ये लीजिए अभी दोनों की आ गई है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बहुत ही सिंपल है, इसलिए कह रहा हूं लाइव सेशन हो गए तो मैं आपको जैसे ही पूछूंगा डाउट है तो आप जवाब भी दे सकते हो, मेरे से पूछ भी सकते हो कहां पे क्या डाउट, तो बताइए इसमें कोई क्वेश्चन हो तो। ये था भाई मास परसेंटेज का, ऐसे क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं मास परसेंटेज का, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये लीजिए अभी थोड़ा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड अब यहां पे ये एंड वर्ड है, एंड 250 ग्राम ऑफ, यहां पे कह रहा है 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया भाई। यहां पे कैसे मिक्स किया देख लीजिए, एक बार ध्यान से सोचने की बात है। लेट अस कंसीडर, एक सॉल्यूशन को मैंने x मान लिया, दूसरे सॉल्यूशन को मैंने y मान लिया। दूसरे सॉल्यूशन को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया दूसरे सॉल्यूशन को। तो दूसरे सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं, क्या मान लिया, दूसरे सॉल्यूशन को मैंने मान लिया y, हो गया अभी। तो ये मेरे पास है। अब x क्या कह रहा है अभी, x जो सॉल्यूशन है वो 25% है। x जो सॉल्यूशन है उसकी मास परसेंटेज 25% है, क्योंकि लिखा हुआ इसने बाई मास। ये देखिए पहले क्वेश्चन को समझना, 2 सॉल्यूशन को मिलाया है, एक सॉल्यूशन x है जिसकी मास परसेंटेज कितनी 25%, लेकिन इसका जो टोटल वेट लिया गया है वो कितना लिया गया है 300 ग्राम। अब b पे आइए, b के बारे में क्या कर रहा है, y पे क्या कर रहा है अभी, y जो सॉल्यूशन है उसकी जो परसेंटेज दी हुई है वो कितनी दी हुई है 30%। ये सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 30%, लेकिन इसका जो वेट लिया गया वो कितना लिया गया अभी, इसका जो वेट लिया गया वो 250 ग्राम लिया गया। इसका जो वेट लिया गया वो कितना लिया गया 250 ग्राम।
पहले तो इन दोनों को मिला दोगे तो मिलाने के बाद टोटल जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसका मास, सॉल्यूशन ऑफ न्यू मास, मास ऑफ न्यू सॉल्यूशन, मास ऑफ न्यू सॉल्यूशन। तो हम देख लेते हैं मास ऑफ न्यू सॉल्यूशन, ये आपके पास हो गया मास ऑफ न्यू सॉल्यूशन। कितना आ गया भाई मास ऑफ न्यू सॉल्यूशन, ये हमारे पास आ गया कितना था 300 ग्राम, ये है 250 ग्राम, ये है, तो मास ऑफ न्यू सॉल्यूशन ये आपके पास नया सॉल्यूशन आ गया, कितना हो गया भाई 550 ग्राम, इतना हो गया। अब यहां से क्या है, इसमें से हम सोल्यूट निकालेंगे और इसमें से भी सोल्यूट निकालेंगे, और सोल्यूट निकालने का तरीका आपको पता है, क्या तरीका पता है? पहले परसेंटेज का मतलब बताओ। परसेंटेज का मतलब है ओनली पहले हम x की बात करेंगे। जब आपका सॉल्यूशन x है, जब आपका सॉल्यूशन केवल और केवल x है, तो x में जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट को हम क्या मानते हैं, b से मानते हैं। तो यहां पे x सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो WB है, उसकी अमाउंट कितनी होगी भाई 20%, जितनी होती है 25 ग्राम। जब 25 ग्राम होगी तो उस टाइम पे सोचने की बात कुछ भी नहीं है, आपके पास जो सॉल्यूशन में x सॉल्यूशन है उसके अंदर आपके पास जो सोल्यूट है वो कितना है 25 ग्राम है। लेकिन कब, जब आपका टोटल सॉल्यूशन मतलब WA प्लस WB कितना होगा, परसेंटेज का मतलब पहले ही बता चुका हूं 100 ग्राम होगा। परसेंटेज का मतलब ये है जब सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तो उसमें सोल्यूट जो होगा वो कितना होगा 25 ग्राम। लेकिन सॉल्यूशन दिया हुआ कितना था 300 ग्राम। जब सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा ना उस टाइम पे आपका सोल्यूट 25 ग्राम होगा, लेकिन हमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 300 ग्राम। अब सोचने की क्या बात है, जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है उस टाइम पे सोल्यूट 25 ग्राम है। जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें जो आपका सोल्यूट है WB है वो कितना है 25 ग्राम प्रेजेंट है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब आपका सॉल्यूशन 1 ग्राम हो जाएगा तो आपके पास जो सोल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा 25 डिवाइड में कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 25 डिवाइड में क्या हो जाएगा 25 डिवाइड में हो जाएगा 100। लेकिन आपके पास जो सॉल्यूशन है वो दिया हुआ कितना है 300 ग्राम। जब आपके पास सॉल्यूशन 300 ग्राम होगा तो सोल्यूट कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 300। या सीधा भी कर सकते थे, अरे 100 ग्राम में 25 ग्राम है तो 300 ग्राम में कितना हो गया 75 ग्राम। ये आ गया अभी आपका इस सॉल्यूशन में। इस वाले सॉल्यूशन में आपका जो सोल्यूट है वो कितना है 75 ग्राम। अब इसमें से निकाल लेते हैं, सेम तरीके से निकलेगा। सेम तरीके से कैसे निकलेगा, यहां निकाल लेते हैं, फिर हम नई स्लाइड पे जाएंगे। यहां पे अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखिए तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे हम निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे भी। अब हमारे पास इस 30% का मतलब क्या, पहले आपका सॉल्यूशन जो वो कितना है, आपका सॉल्यूशन जो वो 300 ग्राम है। आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना है 300 ग्राम, सॉरी परसेंटेज का मतलब है 100 ग्राम। परसेंटेज का मतलब कितना है 100 ग्राम। जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें जो सोल्यूट है, सोल्यूट मतलब WB कितना है, आपका जो सोल्यूट होगा वो कितना होगा भाई 30 ग्राम। कितना होगा 30% है। तो जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है उस टाइम पे सोल्यूट 30 ग्राम है। तो मैं ये कह सकता हूं जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है तब हमारे पास जो सोल्यूट है वो 30 ग्राम है। अगर मेरे पास 1 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो सोल्यूट कितना हो जाएगा 30 डिवाइड में 100, और हमारे पास था कितना y वाला सॉल्यूशन 250 ग्राम। अगर हमारे पास y वाला सॉल्यूशन 250 ग्राम है तो 250 ग्राम में सोल्यूट कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 250। तो कर लो सोल्व, कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 25 दाएं 250 हो गया। अब यहां से सोल्व करोगे तो 300/4 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, ध्यान से करोगे तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा भाई, यहां से भी 75 ग्राम ही आने के चांसेस है। यहां से भी कितना आ जाएगा 75 ग्राम हो जाएगा। सोल्व करोगे तो इतना ही आएगा। आप ध्यान से देख लेना एक बार। तो मुझे ये बताओ इसमें भी, इसमें जो सोल्यूट था वो भी 75 ग्राम, इसमें जो सोल्यूट है वो भी 75 ग्राम। तो देख लेते हैं एक बार आगे, दोनों में जो सोल्यूट है वो कितना है, दोनों में जो सोल्यूट है आपके पास वो कितना है 75 ग्राम। 75 ग्राम सोल्व कर लिया हमने। एक बार फिर से समझें भी गए, एक बार देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। अब देखिए आप, अब आपके पास टोटल सोल्यूट कितना हो गया, क्योंकि हमने दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया तो टोटल सोल्यूट कितना हो गया, टोटल सोल्यूट हो गया
एक्स वाले में भी 75 ग्राम था, वाई वाले में भी 75 ग्राम था, तो टोटल सोल्यूट जो हो गया वो हो गया 150 ग्राम हो गया। अब मास परसेंटेज क्या है, ये सोल्यूट का टोटल वेट आ गया। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, न्यू सॉल्यूशन जो बनाया था वो कितना था, मैं बना चुका हूं, कितना बनाया था स्टार्टिंग में 550। तो अब सोल्यूट की जो नया सॉल्यूशन बना उसकी मास परसेंटेज, सोल्यूट की परसेंटेज क्या हो जाएगी, सोल्यूट का वेट कितना है, सोल्यूट का वेट 150 डिवाइड में क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 और मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे 100 से। कैलकुलेट कर लेना भाई, आपके पास क्या आ जाएगा जो नए सॉल्यूशन के मास परसेंटेज। दोबारा से देखिए भाई, यहां से एक बार मैंने कहा था आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक को मैंने x मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया y। x वाला जो था उसका वेट था 300 ग्राम, y वाला जो वेट सॉल्यूशन था उसका वेट था 250 ग्राम। लेकिन इस 300 ग्राम वाले की परसेंटेज दी हुई है 25%, 250 वाले की 250 ग्राम वाले की जो परसेंटेज दी हुई है वो 30%। तो पहले हम इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। परसेंटेज का मतलब सॉल्यूशन आपका जब कितना होगा 100 ग्राम, तो उसमें जो सोल्यूट होगा वो कितना होगा 25 ग्राम। जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है तब आपका सोल्यूट 25 ग्राम, और सॉल्यूशन दिया हुआ कितना था 300 ग्राम। तो सीधी सी बात है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो सोल्यूट 25 ग्राम, 1 ग्राम सॉल्यूशन है तो सोल्यूट हो जाएगा 25 डिवाइड 100, और जब आपका सॉल्यूशन 300 ग्राम हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 300, तो आपके पास सोल्यूट का वेट आ गया 75 ग्राम। कौन से सॉल्यूशन से, एक्स से। अब वाई से देखते हैं, वाई का मतलब क्या है, जब आपका सोल्यूट कितना है 30 ग्राम, तो उस टाइम पे जब आपका सोल्यूट 30 ग्राम होगा, 30% का मतलब, तब आपका सोल्यूशन कितना था 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के अंदर सोल्यूट कितना हो गया 30 ग्राम, 1 ग्राम में 30 बाई 100, आपका सोल्यूशन था कितना 250 ग्राम। 250 ग्राम में सोल्व किया कितना आ गया 75 ग्राम। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया अभी, उसके बाद हमारे पास आ गया टोटल वेट ऑफ सोल्यूट, दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद कितना आ गया 150 ग्राम। और 150 ग्राम आने के बाद अब हमने क्या किया, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है, दोनों को मिलाने के बाद 550, सोल्यूट की परसेंटेज, तो सोल्यूट का वेट जो टोटल आया था वो डिवाइड में सॉल्यूशन का वेट मल्टीप्लाई 100। ये थे भाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये था भाई मास परसेंटेज का एक क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा। आगे हम देखेंगे मास परसेंटेज के और भी क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगेगा भी स्टार्टिंग में डिटेल में समझने में, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ जाएंगे, उसके बाद ना ही इतनी लेंथी वीडियो बनेंगे, ना ही आपको इतना वो करना पड़ेगा, ज्यादा आपको माइंड नहीं खर्च करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में खर्च कर लो। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।